नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था मोनोटॉमिक आइडियल गैस, एक परमाणुक आदर्श गैस। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि उन दोनों वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। दैट मीन्स उनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी थी, अन्योन्य क्रिया नहीं होती उनके बीच में। इसकी वजह से उनकी जो स्थितिज ऊर्जा थी उसकी वजह से जो वो परिवर्तित नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा उनकी अचर होती है। लेकिन जब ये डायटोमिक गैस की बात कर रही हूँ, उसमें हम लोग सबसे पहली चीज़ कंसिडर करते हैं कि उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन की वजह से होती है। और इसका मतलब कि यहाँ पर पहले उन्होंने वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एनर्जी जब कंसिडर की थी ओनली काइनेटिक एनर्जी कंसिडर की थी, गतिज ऊर्जा ही कंसिडर की थी। यहाँ पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की दोनों चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो देखिए, मैं जैसे कि बोल रही थी कि द्विपरमाणु गैस है, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन की वजह से होती है। तो जो मतलब कि उसको जब यदि आप कुछ एनर्जी दोगे तो उसका वो एक पार्ट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में लेगा, और एक पार्ट है वो उसकी जो ये इनकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसको इंक्रीज करने में लेगा। दैट मीन्स कि जो भी ऊर्जा हम लोग उसको प्रदान करेंगे उसका एक भाग वो गतिज ऊर्जा की वृद्धि में लेगा और जो शेष भाग है वो आणविक आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में कार्य लेगा। तो अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इसलिए हम लोग पहले तो ये वाला अभी पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे, राइट। तो क्लासिकल थ्योरी में हम वो लोग क्या करते हैं, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको एक डम्बेल की तरीके कंसिडर करते हैं। डम्बेल हमारा क्या होता है, इस तरीके का, राइट। तो ऐसा कंसिडर करते हैं। और ये जो माना जाता है हमारा कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है, हाफ KT के इक्वल। एक स्वांतराय कोटि है उसकी ऊर्जा होती है 1/2 KT। इस वजह से मोनोटॉमिक गैस की कितनी होती थी, 3/2 KT, क्योंकि उसके अंदर 3 स्थानांतरण वो थी, कोटियाँ थी, इस वजह से इसकी 3/2 KT होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्थानांतरण की वजह से के अलावा घूर्णन और कंपन की वजह से भी हमारे पास एनर्जी होगी। तो घूर्णन की वजह से, क्योंकि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम घूर्णन की होती है इसलिए KT हो जाएगा, वैसे कंपन की भी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, इस वजह से ये भी KT हो जाएगा। इसलिए हमारा ओवरऑल हो जाएगा 3/2 KT प्लस KT प्लस KT। तो इससे हमारी ओवरऑल एनर्जी होगी, आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी स्थानांतरण की वजह से प्लस घूर्णन की वजह से प्लस कंपन की वजह से, वो होगी 3/2 NKT प्लस NKT प्लस NKT। तो ये हो जाएगी 3/2 nRT प्लस nRT प्लस nRT, तो हो जाएगी 7/2 nRT के इक्वल। तो एक मोल के लिए हमारी कितनी हो जाएगी, 7/2 RT के इक्वल। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है हमारी, डेल U नॉट ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V, कॉन्स्टेंट आयतन पे। तो वो हमारी हो जाएगी 7/2 R के इक्वल। उसमें 3/2 R तो होगी स्थानांतरण की वजह से, R होगी घूर्णन की वजह से, और R होगी हमारी कंपन की वजह से। दैट मीन्स मोलर विशिष्ट ऊष्मा है हमारी वो 7/2 R होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप में देखते हैं, जो CV और T के बीच का ग्राफ है वो इस तरीके का कुछ आता है। कांस्टेंट आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो हमारा, लेकिन हमारा इस तरीके से आता है। दैट मीन्स कि ये जो CV है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये वाला वेरिएशन जो होता है CV का टेम्परेचर के साथ, वो सबसे पहले आइंस्टीन ने 1907 में बताया था। उन्होंने इसमें क्वांटीकरण का यूज़ किया था, मतलब क्वांटाइजेशन किया था एनर्जीज का। उसमें उन्होंने बोला था कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी होती है उसमें से जो रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी होगी एटम की, वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, उनके सम के रूप में या इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग। तो देखिए, उसकी जो घूर्णन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी n+1 h² I के इक्वल, और कंपन की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी n+12 h। वहाँ पे n क्या है, हमारा क्वांटम नंबर है, और I है हमारा जड़त्वागुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, h वही है प्लांक कांस्टेंट। तो मतलब कि जब वहाँ पर हमारी जो एनर्जी होती थी वो कंटिन्यूस होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि n क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। तो इससे हम लोग जब हम लोग निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन हम लोग एक बार तो कंपन के लिए निकालेंगे, फिर उसका वेरिएशन देखेंगे CV वगैरह पर, फिर पार्टीशन फंक्शन हम लोग निकालेंगे घूर्णन की वजह से, फिर उसका वेरिएशन देखेंगे, उससे हम लोग ओवरऑल स्पेसिफिक हीट निकालने का ट्राई करेंगे। तो देखिए,
कंपन की वजह से पार्टीशन फंक्शन हमारा क्या होगा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन कंपन अपॉन के टी के इक्वल। तो वहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी है कंपन की वो रख दी n प्लस हाफ एच न्यू के इक्वल। तो इससे हमारे पास वो आ जाएगा समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ एच न्यू अपॉन के टी। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। n की वैल्यू क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक। तो कंपन की वजह से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई खोल सकते हैं। n को 0 के लिए, फिर n को 1 के लिए, ये दोनों आ जाएगा, n को 2, n को 3, इस तरीके से। उसमें से हम लोगों ने क्या किया, ये वाला चीज़ कॉमन ले ली थी, तो हमारे ये वाली टर्म बनी थी। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके का कुछ बन रहा है फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो होता है वो इसके इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स के इक्वल। इस वजह से हम लोग लिख देंगे z कंपन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा कंपन अपॉन 2t अपॉन 1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा कंपन अपॉन t के इक्वल। ये हो गया हमारा पार्टीशन फंक्शन, वितरण फलन कंपन के लिए। अब देखिए हम लोगों को निकालना पड़े कि कंपन ऊर्जा की व्यवस्था में कणों की संख्या क्या होगी। तो कणों की संख्या हम लोग nth वाले के निकालेंगे, तो वो क्या होगी, n कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, सॉरी मॉलिक्यूल्स है, तो वो हो जाएगी कैपिटल N 1 माइनस एक्सपोनेंशियल थीटा कंपन अपॉन t अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा कंपन अपॉन 2t इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ थीटा कंपन अपॉन t। ये हमारा कैसे आएगा, क्योंकि देखिए n किसके इक्वल होगा, वो n अपॉन z इंटू एनर्जी जो इसकी थी इस वाले स्टेट के अंदर, एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ थीटा कंपन अपॉन t के इक्वल। इससे हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन, राइट। तो देखिए इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। अब हम लोग जब n इक्वल टू 0 की बात करते हैं तब तो हमारे पास n क्या, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, n 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा कंपन अपॉन t के इक्वल, राइट। तो इससे हम लोग जब बात करते हैं बहुत कम टेम्परेचर की, t वेरी लेस देन थीटा कंपन, उस टाइम पे t ये दैट मीन्स कि t हमारा 0 केल्विन के लगभग है, उस टाइम पे n0 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा n के इक्वल। इससे हम लोग देख सकते हैं। और n1 n2 वगैरह सारे क्या होगी, हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। और u कंपन हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 n h न्यू व्हेन t टेंडिंग टू 0 केल्विन। अब परम शून्य ताप से यदि हम लोग ऊपर की बात कर रहे हैं किसी टेम्परेचर T के लिए, तो उस टाइम पे हम लोगों को एनर्जी निकालनी है, तो वो क्या होगी, समेशन एप्सिलॉन i ni, उसमें ni की वैल्यू हम लोग रख देंगे ऊपर से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो देखिए अब हम लोगों को निकालना पड़े पर मॉलिक्यूल एनर्जी, तो उसमें हम लोग कैपिटल N से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा कि थीटा कंपन हाफ प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा कंपन अपॉन t। जब t बहुत छोटा होगा थीटा कंपन से, उस टाइम पे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k थीटा कंपन अपॉन 2 के इक्वल, तो वो आ जाएगा हाफ h न्यू के इक्वल। लेकिन जब t बहुत ज़्यादा होगा थीटा कंपन से, उस टाइम पे क्योंकि हमारा ये वाली वैल्यू 1 प्लस थीटा कंपन अपॉन t के इक्वल हो सकती है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या जाएगी, t अपॉन थीटा कंपन के इक्वल। ये वाली वैल्यू हम लोग उसमें रख देंगे फॉर्मूला में, आगे जो हमारा इसका फॉर्मूला था, तो इससे हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा कि t के इक्वल। अब देखिए हम लोगों को निकालना है क्योंकि CV की वैल्यू, CV कंपन, तो वो हमारा होगा del U over del T एट कॉन्स्टेंट V इक्वल्स टू R थीटा कंपन का अपॉन t का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा कंपन अपॉन t अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा कंपन अपॉन t -1 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 16। ये हम लोगों ने निकाली थी स्पेसिफिक हीट। अब ये तो हम लोगों ने कंपन की वजह से निकाली, वैसे ही हम लोग घूर्णन की वजह से भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो देखिए जब t बहुत कम होगा थीटा कंपन से, उस टाइम पे CV कंपन क्या होगा, 0 के इक्वल। लेकिन जब t बहुत ज़्यादा होगा थीटा कंपन से, उस टाइम पे CV के इक्वल होगा, सिमिलर टू R के इक्वल। वैसे ही हम लोग घूर्णन की वजह से भी निकाल सकते हैं। घूर्णन की वजह से हमारा एक्सप्लेनेशन के अंदर यदि हम लोग लिखेंगे टर्म, तो वो इस तरीके की होगी, जहाँ पे थीटा घूर्णन हमारा होगा s² अपॉन 8π² IK के इक्वल। उसके लिए हम लोग पूरा ये वाली जो ऊपर कैलकुलेशन की थी कंपन के लिए, वैसे ही हम लोग घूर्णन के लिए भी कर सकते हैं, और रिजल्ट हमारे पास सिमिलर टू R ही आएगा। इसमें CV घूर्णन जब t वेरी ग्रेटर देन थीटा घूर्णन होगा, तब CV हमारा आएगा CV घूर्णन R के इक्वल। और जब t बहुत कम होगा थीटा घूर्णन से, तब CV घूर्णन हमारा आएगा 0 के इक्वल। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने पहले वो कर्व देखा था CV अपॉन R और t के बीच में, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं।
तो देखिए, जब टी हमारा बहुत कम है, टेम्परेचर 50 केल्विन के लगभग ही है, उस टाइम पे सारे जो अणु हैं वो अपनी जो रोटेशनल और वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी होती है उसकी उनकी वो बहुत ही मिनिमम होती है। दैट मीन्स वो लोग सीवी में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। इस वजह से सीवी में हमारे पास किसका कंट्रीब्यूशन आएगा? ओनली स्थानांतरण ऊर्जा का। इस वजह से सीवी हमारा 3r/2 के इक्वल होगा जब टी सिमिलर टू 50 केल्विन के लगभग होगा। लेकिन जब 50 केल्विन से 250 केल्विन के बीच का होगा, उस टाइम पे क्योंकि उसकी घूर्णन की ऊर्जा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो 5r/2 के लगभग आएगा। लेकिन जब उसका टेम्परेचर हम लोग और ज़्यादा कर देते हैं 500 केल्विन के लगभग, तब उसमें जो अणु है वो कंपन की अवस्थाओं में भी आने लग जाते हैं। इस वजह से सीवी हमारा 7r/2 भी हो जाता है। दैट मीन्स 500 केल्विन के ऊपर हमारे पास घूर्णन की वजह से, कंपन की वजह से और स्थानांतरण की वजह से तीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। 50 केल्विन से 250 केल्विन के लगभग पहुंचा तब हमारे पास घूर्णन और स्थानांतरण का कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तब ओनली स्थानांतरण ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास। तो देखिए, इस पर हमारा ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस है वो हम लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों क्या करेंगे, हम लोगों ने एनर्जी निकाली, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, वो क्लासिकल के बेसिस पे निकाली थी, तो हमारे पास 7/2r आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो उसमें टेम्परेचर के साथ में वेरिएशंस आते हैं। इस वजह से हम लोगों को क्वांटम मेथड है उसकी यूज़ करना पड़ा। फिर क्वांटम मेथड में हम लोगों के पास घूर्णन, कंपन वगैरह की वजह से, सबकी वजह से एनर्जी आई, तो हम लोगों ने कंपन का पूरा सही से ये किया है हम लोगों ने। हमारे पास आया था टी वेरी लेस देन थीटा कंपन पे ये 0 के लगभग होता है, टी वेरी ग्रेटर देन थीटा कंपन पे ये r के लगभग होता है। वैसे हम लोग घूर्णन की वजह से भी निकाल सकते हैं। घूर्णन की वजह से निकालेंगे तो सीवी घूर्णन 0 के लगभग होगा, टी वेरी लेस देन थीटा घूर्णन पे, टी वेरी ग्रेटर देन थीटा घूर्णन पे ये सीवी घूर्णन वो r के लगभग होगा। और स्थानांतरण की वजह से हमेशा हम लोगों को मिलेगी। इससे हमारे पास ये वाले कैसे जाते हैं 3r/2, 5r/2, 7r/2, जो हम लोगों को यहाँ पर जो कर्व है उसमें भी हम लोगों को दिख रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों का स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस कंप्लीट होता है। थैंक यू।